तो दोस्तों, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3043 फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको यहाँ पे 2 एरेज गिवन होंगे, पॉजिटिव इंटीजर एरे 1 एंड एरे 2। इसमें प्रीफिक्स की बात करिए। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स जो होता है पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर फॉर्म बाय वन और मोर और ऑफ इट्स डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट मोस्ट डिजिट। जो प्रीफिक्स होते हैं वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इज एन एरे के जो फॉर्म्ड होते हैं बाय वन और मोर ऑफ इट्स डिजिट्स के। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट्स होते हैं वो हो गए प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1 2 3 गिवन है, ये प्रीफिक्स होगा इस इंटीजर का 1 2 3 4 5 का। क्यों होगा? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रखा है, एक तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ऊपर से वन और मोर डिजिट्स जो है वो क्या है, इसमें कॉमन है एक तरीके से। क्या कह सकते हैं कि ये जो 1 2 3 है वो ये प्रीफिक्स से हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 2 की बात भी करें तो ये भी क्या है, इस नंबर का प्रीफिक्स है। और अगर हम 1 की बात करें तो ये भी क्या है, इस नंबर का प्रीफिक्स हो जाएगा। वाइल 2 3 4 जो है इज नॉट। 2 3 4 क्या है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं है, सेंटर में डिजिट है। और स्टार्टिंग से भी 1 2 3 नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रीफिक्स 1 2 3 है, बट 2 3 4 क्या है, ये सेंटर में है। ये जो है 2 3 4 वो क्या है, प्रीफिक्स नहीं है इस नंबर का। अब हम बात करते हैं कॉमन प्रीफिक्स की। कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है? 2 इंटीजर्स है हमारे पास, a एंड b is an इंटीजर ऑफ c सच दैट द c इज अ प्रीफिक्स ऑफ बोथ a एंड b। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक a और b, इस तरीके से हम 2 इंटीजर्स ले लेते हैं एंड हैव अ कॉमन प्रीफिक्स 5 6 5। स्टार्ट करते इस, अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखे इस नंबर का, जिसमें 5 6 5 जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है इसका। और अगर हम सेकंड इंटीजर की बात करें तो इसमें भी 5 6 5। तो जो ये 5 6 5 जो c है, इसको हम लेट सपोज c मानते हैं और ये हमारे a और b है। तो जो c है इन दोनों का क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है। वाइल 1 2 2 3 जो है एंड दिस डू नॉट हैव अ कॉमन प्रीफिक्स। तो इन दोनों में क्या है, कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। You need to find the length of the longest common prefix between all the pair of the integer xy such that the x belongs to array 1 and the y belongs to array 2. Basically इस में क्या बोला है आपको कि longest common prefix find करना है between all pairs के integer of x और y, और जो x होगा वो belong करना चाहिए array 1 से और जो y होगा वो belong करेगा array 2 से। तो हमें क्या find करना है, length of the longest common prefix। यहाँ से हमें रिटर्न करना लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग द ऑल पेयर्स। इफ नो कॉमन प्रीफिक्स एग्जिस्ट अमंग देम, रिटर्न करना है यहाँ से 0। लेट्स टेक अ एग्जांपल 1। यहाँ पे मैंने एरे 1 ले रखा है। एरे 1 में कुछ मेरे इंटीजर्स है 1 2 3 और 4 5 6। एरे 2 है, एरे 2 में कुछ इंटीजर्स है 12 और यहाँ पे है 7 8 9। मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी प्रीफिक्स पॉसिबल हो सकते थे उन प्रीफिक्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे हैश सेट बना लिया और हैश सेट में स्टोर कर लिया। तो कैसे करेंगे? प्रीफिक्स के लिए सबसे पहले मैंने एरे 1 जो था, इस एरे 1 को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और जैसे ही ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो इसके मैंने क्या किए, यहाँ पे सब स्ट्रिंग्स निकाल लिए। सब स्ट्रिंग्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 के 1, और यहाँ पे होगा 1 और 2 एंड देन होगा 1 2 3। तो जो ये होंगे ये सारे हमारे क्या होंगे, सब स्ट्रिंग होंगे। किसके? ओनली 1 इंटीजर जो है हमारा 1 2 3 उसका। देन 4 5 6 का देखेंगे। ये जो होगा हमारा, ये क्या है, 4 5 6 का क्या है, सब स्ट्रिंग है। ऐसे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद से हैश सेट में स्टोर कर लेंगे इन जो हमारा एरे 1 की जो पॉसिबल जो हमारे नंबर्स हैं उन नंबर्स के हमारे सब स्ट्रिंग को हम हैश सेट में स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद एरे 2 को हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे और एरे 2 के सारे सब स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। और जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कॉमन प्रीफिक्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 है। 1 2 को हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेवर्स किया, 1 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और यहाँ पे क्या किया, सब स्ट्रिंग हुए 1 और 1 2 हमारे 1 2 की जो है वो सब स्ट्रिंग हो जाएंगे, इसके सब स्ट्रिंग हो जाएंगे। और जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन होगा हैश सेट में वो 1 हमारा कॉमन है और 1 2 भी कॉमन है। बट हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना है, यहाँ से रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट। जो लॉन्गेस्ट होगा इसकी
जो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो लेंथ होगी, उसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। सेम ऐसे ही हम 7 8 9 के लिए भी चेक करेंगे। तो 7 8 9 जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा इसकी कोई भी सबस्ट्रिंग, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं शो कर रही। सो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे मैक्स प्रीफिक्स लेंथ करके एक वेरिएबल बना लिया जिसको 0 से असाइन किया, और मैंने चेक किया कि इफ़ सेट डॉट कंटेन्स करता है प्रीफिक्स को, जो हमारा ये जो मैंने एरे 2 से प्रीफिक्स बनाया है, तो इन प्रीफिक्स को क्या जो सेट है वो मेरा कंटेन करता है। अगर कंटेन करता है तो क्या करना है कि जो मैक्स प्रीफिक्स लेंथ होगा उसको हमें यहाँ पे अपडेट करना है। कैसे? मैक्स से मैक्स प्रीफिक्स लेंथ और आई से। ओके, सो यहाँ पे अभी जैसे हमने ये 1 2 है, ये 1 2 है, इसकी हम मैक्सिमम क्या निकाल रहे हैं, सबस्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं। सो सबस्ट्रिंग्स के लिए सबसे पहले आई हमारा यहाँ था, और स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग क्या मिला मुझे, यहाँ पे 1 मिला। तो मैंने आई इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि क्या जो ये वाला प्रीफिक्स है मेरा हैश सेट में कंटेन करता है या नहीं करता। सो कंटेन करता है, तो मैक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो मिक्स प्रीफिक्स यहाँ पे 0 है, 0 और 1 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे मैक्स प्रीफिक्स में स्टोर हो जाएगा। तो ये अपडेट होकर ये 1 हो जाएगा। देन उसके बाद से हम मूव करेंगे सेकेंड इंडेक्स पे, ये जो आई हमारा सेकेंड इंडेक्स पे मूव करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 1 और 2 जो है ये हमारा एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा 1 और 2। तो इस 1 2 को हम क्या करेंगे, अपने हैश सेट में चेक करेंगे कि है या नहीं है। सो चेक करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देन उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, मैक्स प्रीफिक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। इस बार हमारे पास मैक्स प्रीफिक्स लेंथ में 1 है और आई हमारा क्या है, 2 है। तो इनमें मैक्सिमम क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे करके हमारा जो मैक्स प्रीफिक्स लेंथ है वो अपडेट हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, मैक्स प्रीफिक्स लेंथ जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सो इसका कोड देखते हैं कि कोड कैसा रहेगा। सो इसके कोड में क्या रहेगा, सबसे पहले हम हैश सेट बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, प्रीफिक्स सेट नाम रख रहे हैं इसका, और हैश सेट हमने बना लिया। देन उसके बाद से एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स प्रीफिक्स लेंथ से, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन उसके बाद से फॉर लूप रन करेंगे। हम किसके लिए, इनके लिए करेंगे, क्योंकि जो एरे 1 है इसको ट्रेवर्स करके हम क्या करने वाले हैं, एरे जो हमारा हैश सेट रहेगा उस हैश सेट में सारे सबस्ट्रिंग पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स को यहाँ स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या करें कि 1 बाय 1 हम सारे डिजिट्स जो है उनको चेक कर पाए, उनको उनकी सबस्ट्रिंग्स को यहाँ पे स्टोर कर पाए। देन उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, हम फॉर लूप को रन करेंगे str जो 1 होगा उसकी लेंथ के लिए। एंड उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सेट जो होगा उसमें ऐड कर देंगे हम उस सबस्ट्रिंग को। जैसे फर्स्ट से 1 2 3 से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा तो 1 को ऐड कर देंगे। देन 1 2 मिलेगा तो 1 2 को ऐड कर देंगे। देन 1 2 3 मिलेगा तो 1 2 3 को, सारे पॉसिबल प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे हैश सेट में। देन उसके बाद अनदर फॉर लूप रन करेंगे num2 के, जो एरे 2 है उसके लिए यहाँ पे num2 वेरिएबल बनाया, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ट्रेवर्स करेंगे। देन उसके बाद से स्ट्रिंग str2 बनाएंगे, और उसको क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे i इक्वल्स टू 1 से लेके str2 की लेंथ तक। देन उसके बाद से हम ऑल पॉसिबल फिर से क्या करने वाले हैं, इसके प्रीफिक्स को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे सबस्ट्रिंग होंगे उनको जनरेट करें, और चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ये प्रीफिक्स है ये कंटेन करता है, हमारा हैश सेट कंटेन करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम जो मैक्स प्रीफिक्स लेंथ है उसको अपडेट करेंगे। कैसे, मैथ डॉट मैक्स करके मैक्स प्रीफिक्स लेंथ और आई से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स प्रीफिक्स लेंथ को। ओके, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इस फॉर लूप के लिए बिग ऑफ n इंटू के स्क्वायर होगा, और n क्या है यहाँ पे नंबर्स इन एरे 1, और k क्या है यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट। सो के स्क्वायर कैसे आया, हमने क्या किया, जनरेट किया ऑल प्रीफिक्स को बिग ऑफ के टाइम्स में, और इंसर्ट किया हमने हैश सेट में। सो हैश सेट में यहाँ पे इंसर्ट किया तो बिग ऑफ के टाइम लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग ऑफ के स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से आएगी बिग ऑफ n इंटू के स्क्वायर, और फॉर सेकेंड एरे के लिए जो हमने सेकेंड एरे को भी यहाँ पे ट्रेवर्स किया था तो बिग ऑफ m इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। सो m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो डिजिट्स है या फिर नंबर्स इन एरे 2 है वो हो गया, और जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारे बिग ऑफ n प्लस m इंटू के स्क्वायर, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n इंटू के। सो n इंटू के क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ नंबर 1 जो हमारा एरे 1 था, एरे 1 के नंबर्स की जो सबस्ट्रिंग्स है सिर्फ उनको स्टोर किया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बिग ऑफ n इंटू के होगा। सो ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है हमारा ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को। इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज वे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को ट्राई की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। फॉर एवरी नंबर्स के लिए हम इन एरे 1 के लिए
इन एवरी एरे 1 नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम क्या कर पाए, डिजिट को एक्सेस कर पाए। और देन उसके बाद से हम क्या करने वाले हैं कि एरे 1 को ट्रेवर्स करेंगे और एरे 1 के जो भी नंबर्स होंगे इनको सबसे पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक 1 2 3 जो है वो 1 2 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डिजिट्स को ट्राई में 1 बाय 1। सपोज यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो होंगे इसकी 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को देखेंगे और इस कैरेक्टर्स को हम ट्राई में इंसर्ट करेंगे। दोस्तों जो ट्राई जो होगा वो ट्राई हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राई का सबसे पहले रूट करके उसको इनिशलाइज कर लेंगे। और सपोज इन सबको अभी भूल जाओ कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये कुछ भी है, सो इसके चाइल्ड नोड को भूल जाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ रूट है। सो अभी रूट है हमारे पास, हमने क्या किया कि जो हमारा ये जो स्ट्रिंग था इसकी 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को यहाँ पे चेक करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कैरेक्टर मिलता है वो मिला यहाँ पे 1। सो 1 मिलते ही हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ट्राई का जो नोड है 1 को एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड डिजिट होगा उसकी ओर जंप कर जाएंगे और उसको चेक करेंगे। और अगर नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया नोड बनाएंगे, ट्राई का नया चाइल्ड बनाएंगे, चाइल्ड नोड, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे उस डेटा को। तो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे रूट नोड तो बना रखा था, अभी हमने 1 को देखा। सो अभी ट्राई जो है हमारा, सपोज अभी ट्राई जो है वो अभी चाइल्ड नोड यहाँ पे एग्जिस्ट उसका नहीं करता, 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया चाइल्ड नोड बनाया, किसका, इस ट्राई का हमने नया चाइल्ड नोड बनाया। और क्या करेंगे, अब न्यू पाथ को हम क्रिएट कर रहे हैं। सो अब 2 को देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, 2 है। सो जो यहाँ पे क्या मिला, सबसे पहले हमें 1 मिल गया है। सो 1 2 3 का हमें 1 यहाँ पे मिल चुका था और यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 1 पहले से ही प्रीफिक्स मिल चुका है। अब हम 1 में ही और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 करके एक और न्यू नोड बना लिया। नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पे कैरेक्टर 3, और कैरेक्टर 3 जो है उससे पहले हमारे पास प्रीफिक्स है 1 और प्रीफिक्स है 2, और 3 को इंसर्ट करना है तो हम 3 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, 2 के चाइल्ड नोड में यहाँ पे 3 को इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद जंप करेंगे हम 4 5 6 को, देन 4 5 6 को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और 1 बाय 1 इसके कैरेक्टर्स को चेक करेंगे। तो क्या यहाँ पे 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो 4 नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू चाइल्ड नोड बनाएंगे हम, रूट का न्यू चाइल्ड नोड बनाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे 5, देन 5 भी नहीं करता तो 5 से पहले हमारे पास प्रीफिक्स है 4, तो 5 को हम इंसर्ट कर देंगे और ये जो 4 होगा 4 का हम क्या करेंगे, चाइल्ड नोड बना देंगे 5 को। देन उसके बाद हम जंप करेंगे नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे, तो नेक्स्ट कैरेक्टर है 6, तो 6 हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 4 तो हमें मिल गया, 4 प्रीफिक्स है, 5 प्रीफिक्स है, और 6 क्या होगा, 6 होगा हमारे 5 का चाइल्ड, तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर मिलेगा यहाँ पे 5 4 5 7। सो 4 5 7 में सबसे पहले हमें कैरेक्टर मिलेगा 4। सो 4 को हम देखेंगे तो हमारा जो रूट है वो रूट का एक चाइल्ड 4 एग्जिस्ट करता है पहले से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, हमें कोई भी नया चाइल्ड नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देन 5 देखेंगे, 5 जो है 5 भी एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7। सो ये जो 7 है 7 एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो 5 का एक और चाइल्ड नोड बना देंगे हम 7 करके, और ये हमारा जो है ट्राई कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हमारा ट्राई कंप्लीट होता है तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि हम फाइंड करें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को विद एरे 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, एक नंबर मिला 12, और इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि हम क्या कर पाए, हम सो दैट डिजिट को एक्सेस कर पाए। सो ये यहाँ 1 2 क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, हमें करेक्टर मिला 1 कैरेक्टर मिला, तो 1 को यहाँ चेक करेंगे कि क्या 1 जो है हमारे ट्राई नोड की किसी चाइल्ड नोड है या नहीं है, कोई चाइल्ड नोड है कि नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट काउंट होगा इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 तो एग्जिस्ट करता था, तो हमने क्या किया, करंट काउंट को अपडेट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 से। देन उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे, यहाँ मिला हमें 2, तो 2 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 2 भी है हमारा, तो हमें एक पाथ मिल गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट काउंट है वो हो जाएगा हमारा 2। सो फर्स्ट जो डिजिट था, फर्स्ट डिजिट 12 के लिए हमें जो अपना करंट काउंट है वो मिला 2। तो उसके जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, आंसर को अपडेट कर देंगे, कैसे, मैक्स करके जो हमारा करंट काउंट होगा और आंसर होगा। तो करंट काउंट में अभी 2 है और जो आंसर है, आंसर उसमें हमारा 0 है। सो हमने 2 वेरिएबल पहले ही बना लिए थे, आंसर करके और एक करंट काउंट करके। करंट काउंट जो है
करंट जो डेटा होगा हमारा, करंट जो हमारा काउंट होगा, कॉमन प्रीफिक्स होगा, उसको स्टोर करेगा, और जो आंसर होगा वो फाइनल जो कॉमन हमारा प्रीफिक्स रहने वाला है इसकी लेंथ को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से मिक्स आ जाएगा 2। सो बेसिकली जो आंसर है वो भी अपडेट होगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर मिलता है हमें 7, 8, 9। सो 7, 8, 9 को चेक करेंगे, क्या 7 जो है, 7 कैरेक्टर जो है वो रूट का कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। सो अगर हमारा रूट का कोई चाइल्ड 7 है ही नहीं, तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, पूरे को हमें ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा लास्ट में आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं इसमें। सो की पॉइंट्स ये हमारे कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और एरे 1 के हम क्या कर रहे हैं, सारे जो भी सारे नंबर थे, सारे नंबर यहाँ एरे 1 के ट्राई में स्टोर कर रहे हैं। ट्राई में स्टोर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ताकि हम क्या करें, आसानी से चेक कर पाए एरे 2 के जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको, जो भी हमारा कॉमन प्रीफिक्स है उनको हम चेक कर पाए। देन उसके बाद क्या किया है कि ट्राई की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफिशिएंट सर्च भी तो हो रहा है, यहाँ पे हम एफिशिएंट सर्च भी कर पा रहे हैं। सो वी रिड्यूस द नीड टू कंपेयर द एवरी पेयर ऑफ द नंबर ऑफ द डिजिट बाय डिजिट। ओके, सो हम नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोच को, और अप्रोच की जो हमारे स्टेप्स है उनको। सो स्टेप क्या रहने वाला है, सबसे स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का हम सेटअप कर रहे हैं। देन उसके बाद से इंसर्ट कर रहे हैं एरे वन को कि नंबर्स को इनटू द ट्राई में। एंड जो थर्ड स्टेप है उसमें फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फॉर द एरे 2 के लिए। एंड देन उसके बाद अपडेट कर रहे हैं हम मैक्सिमम जो हमारा प्रीफिक्स लेंथ था उसको, और लास्ट में हम रिटर्न कर दे रहे हैं अपने रिजल्ट। ओके, कोड देखते हैं कि कोड कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्राई नोड की डेफिनेशन लिखी है। तो क्या किया है, यहाँ पे हमने एक चिल्ड्रन करके एरे बनाया है। क्यों बनाया है, फॉर ईच नोड कैन हैव अप टू द 10 चिल्ड्रन हो सकते हैं, पर 0 से लेके 9 तक यहाँ पे 10 चिल्ड्रन एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, ट्राई चिल्ड्रन करके यहाँ पे एक एरे बनाया है। देन उसके बाद से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बनाया है, और ये हो गई हमारी किसकी, ट्राई की डेफिनेशन। देन उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ग्लोबली हमने क्या किया है, रूट नोड को जो है रूट है हमारा ट्राई का, उसको इनिशलाइज किया है। तो रूट ऑफ द ट्राई है ये। एंड उसके बाद से हमारा यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको इनिशलाइज किया है रूट ऑफ द ट्राई को। ओके, तो स्टेप 1 में क्या था हमारा, स्टेप 1 में हम इंसर्ट कर रहे थे ऑल द नंबर फ्रॉम द एरे 1 इनटू द ट्राई में। तो क्या किया है, यहाँ पे हमने फॉर लूप को रन किया है, और फॉर लूप को रन करने के बाद से यहाँ पे करंट करके यहाँ जो करंट होगा हमारा वो ट्रू से चलेगा, तो करंट वेरिएबल बना लिया है, एज अ पॉइंटर की तरह वर्क करेगा, जो कि ट्राई को क्या करने वाला है, ट्राई को ट्रेवर्स करने वाला है और इंसर्ट करेगा, बेसिकली हेल्प करेगा टू इंसर्ट द डेटा जो हमारे नंबर्स होंगे उनको। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे, और यहाँ पे कैरेक्टर्स जो होंगे हमारे जो भी हमारे नंबर्स थे एरे 1 में, जो हमारे एरे 1 में नंबर्स थे उनको हम क्या करें, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद से टू कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करें, और 1 बाय 1 हम क्या करें, यहाँ पे CH की हेल्प से, यहाँ पे CH वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इनको ट्रेवर्स करने वाले हैं जो हमारे डिजिट्स रहने वाले हैं उनको। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारा जो करंट डिजिट होगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे न्यू नोड को बनाएंगे। सो यहाँ पे वही लिखा है सेम कि करंट डॉट चिल्ड्रन जो है CH-0 करेंगे, अगर वो नल है, एग्जिस्ट नहीं करता है वो, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यू नोड को बनाने वाले हैं। यहाँ पे न्यू ट्राई करके यहाँ पे न्यू नोड बना देंगे सेम नंबर्स का। तो CH-0 करके जो भी नंबर होगा हमारा उसका यहाँ पे न्यू ट्राई करके एक नोड बन जाएगा। देन उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे नेक्स्ट नोड पे इन द ट्राई के। ओके, देन उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाया मैंने, करंट काउंट करके और आंसर करके। जो करंट काउंट है वो ट्रैक करेगा द लेंथ ऑफ द करंट कॉमन प्रीफिक्स को, और जो आंसर है वो क्या करने वाला है, ट्रैक करेगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को। ठीक है, सो स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं, फाइंड करेंगे द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को विद द नंबर फ्रॉम द एरे 2 से। तो यहाँ पे फिर से फॉर लूप रन किया, और यहाँ पे वैल की हेल्प से क्या करने वाले हैं, एरे 2 को हम यहाँ पे ट्रेवर्स करने वाले हैं। देन उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे करिए, ट्राई करके करंट यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है वो रूट से चलेगा। एंड अगर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सेम जो स्ट्रिंग जो हमारा एरे 2 था, एरे 2 के नंबर्स को हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यू रहने वाली है उसको पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और टू कैरेक्टर एरे करके हम CH यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, और CH की हेल्प से क्या करने वाला है, इसको
1 बाय 1 डिजिट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे इफ़ हमारा जो करंट चिल्ड्रन जो है वो इक्वल टू नल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एरे 2 वाले जो भी डिजिट्स है उनको चेक कर रहे हैं ना अपनी ट्राई में, सो अगर वो नल हो जा रहा है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई भी रूट नोड नहीं है, तो यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे कि देयर इज़ अ नो कॉमन प्रीफिक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। और अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे द लेंथ ऑफ द करंट कॉमन प्रीफिक्स को। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम मूव कर जाएंगे हम अपने नेक्स्ट नोड के इन द ट्राई के। अगर हमें मिल जाता है तो मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम करंट जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा डिजिट रहने वाला है उसकी ओर मूव कर जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आंसर को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। देन उसके बाद से करंट काउंट जो है उसको 0 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रीसेट कर रहे हैं द नंबर ऑफ द एरे 2 को। तो जो एरे 2 का जो नंबर था उसको हम रीसेट कर रहे हैं। जो एरे 2 जो है उसके 1 बाय 1 डिजिट्स को हम चेक कर रहे हैं ना कि हमारे ट्राई के लेंथ में कॉमन जो प्रीफिक्स है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। सो रन करके देखते हैं इस कोड को, अब सबमिट करते हैं। तो सबमिट सक्सेसफुली। सो अब क्या रहने वाला है, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जरा देखते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है यहाँ पे, बिग ऑफ n प्लस m इंटू के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, बिग ऑफ n इंटू के, जो कि हमारे पहले वाले अप्रोच से बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है। सो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच चाहिए तो हम यहाँ पे ट्राई का यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच जो रहने वाला है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।